उसने हंसना शुरू कर दिया मेरी तरफ देख के। चेहरे की मसल्स भी जो होती है ना, एक होता है एक्सप्रेशन बदल जाना, चेहरे की मसल्स खिंचाव आ जाना, उसमें शक्ल का शेप बदल गया। मतलब ये चीज़ ऐसे हो गई। इतने में उसने अपने बालों को ना घुमाना शुरू किया जैसे हम यूजुअली रस्सी घुमाते हैं। तो सिर इतनी तेजी से घूम रहा था उसका कि आम आदमी अगर करे तो मुझे लगा कि ये टूट ही ना जाएगा। दोनों हाथ अपने खोले, ऐसे खड़ी हो गई एकदम सामने, इतनी जोर से चिल्लाई कि तो बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है। वी ऑल पीछे हो गए लोग सारे, वी ऑल स्टन्ड कि ये क्या हो गया। थोड़ी ही आगे जाके 100 मीटर पे लेफ्ट साइड पे हनुमान जी का मंदिर था। अब उस गुरु जी ने ऑन द स्पॉट एक मंत्र पढ़ा जिससे कि वो एनर्जी एकदम शांत हो गई। माहिर आहूजा जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच आदित्य जी। मैं बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि कब हमारी मुलाकात होगी। और आपका चैनल मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपने स्टार्ट किया था। मतलब 1.5-2 हज़ार के आसपास आपके सब्सक्राइबर्स होंगे उस टाइम पर। और आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से ग्रो किया है मिस्टिकल टॉक्स को। वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू हैव मोर एंड मोर फ्रॉम यू। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। इट्स एन इमेंस प्लेजर टू बी ऑन द शो। यू नो व्हाट, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपके कनेक्शंस शुरू से जुड़ जाते हैं, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं क्योंकि आपने बचपन से उनको ग्रो होते हुए देखा होता है। तो मैंने वो चैनल को इस तरीके से ग्रो होते हुए देखा, आपकी मेहनत देखी है, जितना आपने किया है और यहाँ तक पहुँचते हुए मतलब जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो मैं आज खुद शो में बैठा हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके शो में आऊँगा। जी, तो बेसिकली तो मेहनत तो ठीक है, बाकी तो कृपा है इनकी जो पीछे बैठा है। सब इन्हीं का करा था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हम तो क्या है ना, हम तो सिर्फ जरिए हम हो रहे हैं, बस चला रहे हो। वेरी ट्रू, जी। वेरी ट्रू। सो जैसे कि आप खुद भी, मैं देखा था कि आपने खुद भी अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है। हाँ, और बहुत अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आप बना रहे हैं। तब तो इस जनता को कहूँगा कि आपका चैनल ज़रूर चेक करें इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिया। दैट इज़ सो स्वीट। और पता क्या है, ये सारा आप ही से इंस्पायर होके तो हुआ है। मतलब ये सारी अनसीन बातें जो हम करते हैं दुनिया के साथ, जो कि अनदेखी चीज़ें हैं, तो मैंने उसका नाम भी फिर वही रखा कि अनसीन विद माइल। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डूइंग। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। 100%, जिस चीज़ के लिए जनता को जनता आई है उनको ज़्यादा वेट ना कराना। 100%, सो 100%। हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज, बिल्कुल। देखिए, ये कहानी तब की है जब मैं स्कूल में था और बचपन से ही मुझे मेरी मॉम ने हनुमान जी के सेवा में लगा दिया था। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि 4 नंबर वालों की ज़िंदगी स्लो रहती है, थोड़ा-सा। तो पंडित जी ने थोड़ा-सा डरा दिया कि भैया स्लो चलेगा हिसाब-किताब और एक ही लौह पुरुष है जो बचा सकते हैं हमको, हनुमान जी की सेवा में लग जाओ। तो हनुमान जी की सेवा में हम लोग लग गए। फिर एक समय ऐसा आया जब मैं 10th क्लास में था। मैं ये बात बताते हुए थकता नहीं हूँ कभी भी कि 10th क्लास में मेरे पास होने के आसार बहुत कम थे, ठीक है? और मेरी आई थी री-कंपार्टमेंट, तो ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप हो चुका था, देखा जाए तो। सो री-कंपार्टमेंट के केस में क्या हुआ कि अब मेरे साथ सीन ये है कि मैं अगर कोई पेपर कैलकुलेट कर रहा हूँ ना कि मेरे कितने नंबर आने चाहिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 100 में से 70 आने चाहिए, तो या तो वो 68 होंगे, 69 होंगे या फिर 70, 71, मतलब 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं। बट अप्रॉक्सिमेटली बिल्कुल वही आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पास होने के लिए अगर 35 नंबर चाहिए मुझे, या उस ज़माने में 33 होते थे कैसे, तो मैं देख रहा हूँ मैंने टोटल अटेम्प्ट ही 35 नंबर का किया है। तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ फॉर एनीवन टू गेट मी क्लियर्ड एक्चुअली। रिजल्ट आने में अप्रॉक्सिमेटली 1 से 1.5 महीना लगता है। अब खाना खाने के बाद जब हम लोकल एरिया में अपने टहलने घूमते हैं तो कई मंदिर आते हैं रास्ते में, तो मेरी आदत थी बहुत ज़्यादा घूमने की दोस्तों के साथ, तो हम बातें करते-करते निकल जाते थे। अब ऐसे केस में दिमाग में हमेशा चल रहा होता था कि यार मैं पास नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि 35 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, पास होने के लिए 33 चाहिए और ये पॉसिबिलिटी है नहीं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो बन रहे थे 26 या 25, इतने ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और जब इतने कम नंबर्स का अटेम्प्ट किया हो, तो
बहुत लंबी फ्लक्चुएशन नहीं मिल सकती आपको, मतलब 26 का अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 25 आ जाएगी या 27 आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो जब हम घूमने फिरने के लिए निकलते थे तो ऐसे केस में रास्ते में अगर 15 बार मंदिर आ रहा है या 20 बार आ रहा है या 12 बार आ रहा है, तो मैं हमेशा हाथ जोड़ के भगवान से ये कहता था, हनुमान जी मुझे पास करवा देना, चाहे कुछ भी हो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मुझे पास करवाओ, मेरा ये साल खराब नहीं होना चाहिए। और वो एक होता है ना दिल से नहीं, जब बिल्कुल हालत खराब होती है इंसान की, तो उस टाइम पे एकदम दिल से निकलता है। फिर भी विश्वास हो नहीं रहा था कि मैं पास होऊंगा। अब रिजल्ट वाला दिन आ गया, रिजल्ट लेने के लिए जब मैं गया, जो कि मैं जा ही नहीं रहा था एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला है। तो पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा कि यार तुम जाओ, रिजल्ट तो लेकर आओ, देखो व्हाट इज हैपनिंग। आई सेड ओके। मैं गया और मैं रिजल्ट लिए बिना ही वापस आ गया। बाहर से वापस आया, उस टाइम पे एक पर्ची लगती थी ऐसे सीधी, A4 साइज की शीट्स, उसके अंदर सारे नाम लिखे होते थे। डिजिटल ज़माना था नहीं उस टाइम पे। तो वो जो पर्ची थी, नाम लिखा है, सामने नंबर्स लिखे होते थे कि भाई तुम्हारे इतने परसेंटेज बन रहे हैं टोटल, और ये सब्जेक्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। सो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, मैं वापस आ गया। अब मेरे साथ जो लड़का था, जिसकी भी नहीं कंपार्टमेंट आई थी, उसकी भी आई थी, वो मिठाई बांट रहा है भाई साहब। वो मिठाई लेके मेरे घर पे आ गया। अब वो कहता है आदित्य जी मुझे कि भाई मुबारक हो, तू पास हो गया। एंड आई वाज लाइक कि कैसे हो सकता हूँ पास, जिसने 35 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, मैंने कहा अरे ऐसा नहीं हो सकता। कहता है तेरे 36 आए। आई से 36 है, पागल है क्या, सिर्फ 36 तो हो ही नहीं सकते, टोटल अटेम्प्ट ही मेरा 35 नंबर का किया है। आप समझ रहे हो बात को, मतलब अटेम्प्ट मैंने 35 का किया है, मैंने कहा 26 होगा, मैं तब भी बात नहीं मान रहा उसकी। मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 26 होना चाहिए, आप एक बार ट्राई करो, एक बार फिर से देखो। कहता है मेरे भाई वो नए नए फ़ोन आते जिसमें बड़ी लो लो पिक्सल्स वाली फ़ोटोज़ खिंचती थी, गंदी सी, वो देखकर लेकर आया था वो। कहता है ये देखो, इसके अंदर 36 नंबर्स है तुम्हारे और तुम पास हो। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि आई वाज़ लाइक, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो समझ में आता है कि चलो यार हनुमान जी अच्छे मार्क्स ले आए। बट जब अटेम्प्ट ही नहीं किया उतने मार्क्स का, उतने मार्क्स आप ले आए, तो ये कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि हनुमान जी के अलावा ये कोई ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जो मुझे उस टाइम पर पास करवाती। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस मिरेक्युलस थिंग दैट हैबिट एक्चुअली। तो ऐसे में विश्वास तो बनना ही था। वो एक ऐसा समय था आदित्य भाई, जब जब एकदम होता है ना, टर्न अराउंड होता है स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी, कि आपने कुछ ऐसा देख लिया जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अपने होने का एहसास कोई दिलाता है जब, तो समझ में आती है चीज़ें। सो बेसिकली जैसे हनुमान जी की ये तो आपने एक इंसिडेंट बताया हाँ जी। जो बचपन का है, तो जैसे हनुमान जी की पूजा पाठ करना या मंदिर जाना या एक उनके एक तरीके से उनको उनकी साधना करना, ये ऐसा भी आपकी लाइफ में रहा है कभी? यस 100%, आई टेल यू व्हाट, ये भी बड़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली सीन ये है कि इस दुनिया में ना जैसे पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शायद हम लोग पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा मानने लगते हैं, बिकॉज़ हमें समझ में आ जाता है, प्रूफ होता है इस चीज़ का कि नेगेटिव एक्चुअली एक्सिस्ट्स। मुझे याद है कि एक छोटा-सा छोटी-सी नौकरी लगी थी मेरी, हुँ। स्कूल कंप्लीट करने के बाद, जिसमें पॉकेट मनी के लिए मैंने वो काम करना शुरू कर दिया था। तो उसमें क्या था, वो डोर टू डोर मार्केटिंग थी। एक ज़माने में डोर टू डोर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती थी। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते थे। तो उस डोर टू डोर मार्केटिंग में हमारे वहाँ एक जगह है, पूसा कहते हैं उसको, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में। ओके। वो जो पूसा एरिया है, अ, वो ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है। मतलब एक रिज एरिया आता है, जिसको आपको क्रॉस करके अपार्टमेंट्स तक जाना होता है। फिर वहाँ अपार्टमेंट्स में आपको सेल करना होता है। दिस वाज़ द होल प्रोसेस। ओके। सो आदित्य भाई, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, और अचानक पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं सिर उठा के ऐसे ऊपर देखता हूँ, तो जो एक ना ब्लैक कलर की बॉल, अप्रॉक्सीमेटली इस माइक जितनी बड़ी ब्लैक कलर की बॉल, आप समझ लो जैसे ऊन का गोला होता है, एकदम प्रिसाइज राउंड नहीं, लेकिन हल्के हल्के दानेदार उसकी शेप होगी, और उसमें आप अगर आग लगा दो
जैसे रावण जलता तो कागज के फ्लेक्स उड़ते हैं ना, फ्लेक्स कागज के होते हैं जो, अब समझ लो कि वैसे फ्लेक्स उड़ रहे हैं और उसके चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक है। जलती हुई बॉल आप समझ लो कि जा रही हो कहीं पे, आप समझ लो। तो जो नेगेटिव एंटिटीज होती है वो ओरिजिनली इस तरह से दिखती हैं, अच्छा आइडिया इस फॉर्म में दिखती हैं या हवा घूमती हुई, ह्यूमन फॉर्म में बहुत कम दिखती हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सिर ऐसे ऊपर उठाया, खुदा जरा मैंने क्यों उठाया था, शायद गर्मी ज़्यादा थी, मैंने ऊपर देखने के लिए, सिर्फ सूरज को देखने के लिए किया होगा, कुछ किया होगा, मुझे पता नहीं, याद नहीं है एक्चुअली। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर सिर किया तो मैं देख रहा हूँ इट वॉज दिस क्लोज, दैट बॉल वो एकदम से ऐसे करके गिरी मेरी आंख के ऊपर एकदम से, और आई वॉज लाइक एकदम से मैंने ऐसे करके पूछा कि अरे ये क्या यार चलता हुआ गिरिया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ ऊपर कि ऊपर से क्या गिरा, कहीं कुछ आग लगाई है किसी ने, क्या हुआ है मेरे साथ ये, और मैं आई वॉज डेड श्योर इट वॉज दिस बिग, आई वॉज डेड श्योर कि अरे यार ये सब काला काला लग गया होगा आँख के ऊपर, पता नहीं क्या गिर गया। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पोंछ रहा हूँ उसको, हैंकी निकाल के मैंने साफ किया, लेकिन कुछ आए नहीं मार्क्स उसके ऊपर, ना हैंकी पे ना हाथ पे। और मैं थोड़ा शॉक था ये देख के कि ये क्या हुआ। अब उस टाइम पे यूट्यूब का ज़माना इतना था नहीं। थोड़ी ही आगे जाके 100 मीटर पे लेफ्ट साइड पे हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर भी पूरा ऑरेंज कलर का था, सैफरन कलर। तो मैंने वहाँ पे, मुझे शुरू से आदत थी, मैं ना पानी से आंखें वाखें धोता था अपना बहुत अच्छे से, खुद आंखों का बहुत ध्यान रखता, और इस केस में तो अब तो धोनी थी आगे मुझे। तो मैं गया, मैंने आंखें धोई बहुत अच्छे से, और कहीं अरेंजमेंट किया, मैंने शीशा वीशा पूछा बट्टी जी से, कहीं है मेरे को देखना है, चेक करना है, कुछ वक्त तो नहीं है। वो कहते हैं सब ठीक है बेटा, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई सालों के बाद मेरी बेटी आज 14 ईयर्स की है सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी किस तरह से एग्जिस्ट करती है, जहाँ हमें अप्रोच करने की कोशिश करती है। हम लोगों ने रेंट पर मकान लिया दिल्ली में एक जगह पे, क्योंकि मेरी बेटी वॉज वेरी नियर बाय माई इन लॉज एक्चुअली, शी यूज्ड टू लिव विद इन लॉज, सो वी हायर्ड अ हाउस वेरी नियर टू माई इन लॉज। ओके, हमने वहाँ पे एज टेनेंट्स रहना शुरू कर दिया कि बच्चे के पास रह के एटलीस्ट, ताकि जब उस टाइम पे नौकरी करते थे हम, कि जब जॉब पे जाना होगा तो बच्चे को आप नानी के पास छोड़ दोगे और अपना चले जाओगे। अब सीन ये हुआ कि मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में ब्लैक कलर की बॉल उसको ऐसे नजर आती है घूमती हुई, कभी दूर हो रही है कभी पास हो रही है, उसके बाद अली झूलती है और अचानक अंदर घुस जाती है बॉडी है सिर के अंदर, और फिर से कभी यहाँ से नजर आती है, आर पार हो जाती है। तो मैंने उस टाइम में इतनी सीरियसली ली नहीं बात, बट काफ़ी समय के बाद जब मैं पॉडकास्टिंग में आया और मैंने सब चीज़ें समझनी शुरू की, तो मुझे समझ में आया कि वो ब्लैक कलर की बॉल्स की फॉर्म में यहाँ वहाँ घूमती रहती, नेगेटिव एंटिटीज जो बॉडी में घुस जाती है, पेन करती है कभी जॉइंट्स में, तो नेगेटिव एंटिटीज आपकी बॉडी में जगह बना देती है। अब इसके पीछे भी एक साइंस है सर। ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस दे कैरी 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, 5 तत्व जी। इनके पास होते हैं 3, कौन कौन से, इनके पास एयर, फायर और स्पेस, इन तीनों को आप छू नहीं सकते, इसलिए आप हमको छू नहीं पाते। जिनको आप छू सकते हैं वो 2 एलिमेंट्स हैं, अर्थ एंड वाटर। मतलब इसके लिए कुछ डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, हड्डियाँ हैं, ब्लड है, अर्थ एंड वाटर है हमारे पास, हमें पता लग रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड, अर्थ एंड वाटर, जिसकी वजह से हम छू पाते हैं। इसलिए इनकी जो लाइफ है वो लगती है इनकम्प्लीट है, तो ये ह्यूमन बॉडी को पोजेस करते रहते हैं बार बार। सो बेसिकली एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में आने से, तो जो टच एंड फील है वो ये एक्चुअली फेस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं।
लेकिन जब हम अपने माइंड को प्रेजेंट में रखते हैं एन्चेंटिंग के थ्रू, मतलब आप कभी पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, डिप्रेस्ड फॉर्म में नहीं हुआ, व्हेन यू आर इन प्रेजेंट एंड यू आर एन्चेंटिंग, दैट मीन्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्ट्रोंगर। उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये आपको पोजेस नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं मंत्र जाप किया जाए, इसीलिए कहते हैं कि देवताओं का सहारा लिया जाए, सांस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सांस लेते वक्त सांस हमेशा प्रेजेंट में चल रही है, वो आपको पास्ट और फ्यूचर में जाने नहीं देगी कभी भी। ठीक है, सो इस तरह के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि नेगेटिव एटिट्यूड्स होती है। अब नौकरी वोकरी लगने के बाद क्या हुआ, हनुमान जी के प्रति जो मेरा रुझाव था वो तो शुरू से बहुत ज़्यादा था, लेकिन नौकरी लगने के बाद वो जो रेगुलर मंदिर जाना होता है और रेगुलर पूजा पाठ होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। तो ऐसे केस में काफ़ी सालों के बाद, आफ्टर लाइक 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल लाइफ, आई व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, तो मुझे गुरुओं के साथ संपर्क में आया और मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें समझ में आई जो एक आध्यात्मिक आदमी को करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अभी जो जर्नी है वो भी और भी है। तो एक गुरुजी के यहाँ मैं एक सेमिनार में गया था जहाँ वो हनुमान जी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैंने कहा चलो ये यहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा। अब मैं वहाँ चला गया, एक मंत्र भी वहाँ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये मंत्र का एन्चेंट करोगे अगर आप घर जाके तो यू विल फील द वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि अगर किसी को साधना करनी है हनुमान जी की तो आप कृपा करके नाम लिखवा दीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, नाम लिखवा दिया लिस्ट में। अब लिस्ट में जब नाम लिखवाया तो मेरे अलावा किसी का नाम था ही नहीं वहाँ पर, तो मुझे लगा पता नहीं कोई करेगा या नहीं करेगा, मैं अपना हताश होकर वहाँ से चला गया। सो एक दिन मेरे पास वहाँ से कॉल आता है हनुमान साधना करने के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने खुशी खुशी उसी टाइम हाँ बोल दिया आपको। मैंने कहा ठीक है जी मैं ज्वाइन करूँगा, आप बताओ क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है। तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने कर दी। अब ये कुछ वैसा ही है कि जैसे मैं इसको हैरी पॉटर के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करता हूँ आदित्य जी। मैं एकदम अनजान इंसान की तरह गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अध्यात्म के बारे में जानकारी एक्चुअली नहीं थी तब तक। एक आम आदमी की तरह पूजा पाठ करने वाला आदमी एक ऐसी जगह में चला गया जहाँ पर अध्यात्म की बहुत डीप नॉलेज रखने वाले लोग थे। अब मुझे एंट्री करवाई जाती है वहाँ पर, जो एक्चुअली एक फार्म हाउस एरिया था। तो बहुत सारे फार्म हाउसेस थे, उनमें से सबसे लास्ट एकदम कॉर्नर वाला फार्म हाउस हमारा था। 200-300 मीटर का रास्ता था पहले, 300 मीटर के बाद एक फार्म हाउस होगा। अब फार्म हाउस में जब मैंने एंटर किया तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल, यूजुअली फार्म हाउसेस बहुत खूबसूरत होते हैं। अंदर गया तो 25 लोग अप्रॉक्सीमेटली होंगे वहाँ पे, 25 से 30 लोग, 40 लोग। धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फिर कम हो रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। किसी की साधना कंप्लीट हो गई थी, वो चला जाता था। दिस इज हाउ इट वाज हैपनिंग। सो बेसिकली आप कुछ मतलब इसमें काफ़ी दिनों के लिए गए थे वहाँ पे? ये 11 दिन के लिए लगा के चलिए, 11 दिन की साधना देखिए। ओके ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे वहाँ सेटल डाउन करके, ओके सो देयर वाज अ ह्यूज एरिया, मतलब बीघा से ज़्यादा होगा। उसका 10% एरिया आप लगा लीजिए कंस्ट्रक्टेड एरिया था। वो कंस्ट्रक्टेड अंदर हॉल था पूरा। अब वो हॉल में बहुत सारे गद्दे बिछे थे जिसपे सारे साधक, हर साधक के लिए एक गद्दा था, सब लोग अलग अलग लेट सकते हो, रात को सोते, सुबह हटा देते रोज। अब वहाँ सामान वामान सेट करके अच्छे से सामान वगैरह, एक मंत्र दे दिया गया मुझे कि भाई ये मंत्र है। मैंने कहा, अब वो पैराग्राफ था पूरा, इट वॉज ह्यूज एक्चुअली, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा अरे ये तो अभी हो जाएगा यार, यार कोई बात नहीं मैं भी कर लेता हूँ उसको याद। उन्होंने कहा नहीं टाइम लगेगा, आप आराम से टेक योर टाइम कर लेना, धीरे धीरे करके हो जाएगा। आई वाज लाइक नहीं नहीं ये तो मैं भी कर लूँगा। मैं बड़े जोश में एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह पर्चा उठाया मैंने, मैं बाहर चला गया अपना जगह जगह जाके। अच्छा मुझे बता दिया गया था कि ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं,
अब हम लोग को एडवर्टाइजिंग वाले लोग बड़े चुलबुले होते हैं, हमें बात किए बिना गुजारा ही नहीं आवा, सबके साथ मजाक करना, सबको एंगेज करके रखना, वो सब चीज़ें शुरू से की हैं। सो अब वो मंत्र दे दिया गया और हम मंत्र को याद करने में लगे हुए हैं। अब वो मंत्र जितना आसान लगा था उतना आसान था नहीं, मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी मंत्र मुझे याद नहीं हुआ है। सो आई वाज़ अंडर एन इम्प्रेशन कि कुछ तो समय लगेगा इसको करने में। अब एक साधक ऐसा था जो मुझे बोल रहा है कि यार पहले दिन ही रात को घबराता हुआ आया अंदर, क्योंकि वहाँ पे शाम होती ना, एरिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। इट वाज अ फार्म हाउस, तो कंस्ट्रक्टेड स्पेस जो था वो कम था और ग्रीनरी ज़्यादा थी। अब वो अंधेरा ज़्यादा था मतलब आसपास, तो जब बाहर निकलो तो अंधेरा ज़्यादा बहुत दिखता था। कुछ एक छोटी छोटी डिम लाइट्स थी चारों तरफ ऑब्वियसली, और एक सामने वाटर टैंक था एकदम कॉर्नर ऑफ द फार्म हाउस पे, जहाँ सारे फार्म हाउस खत्म हो जाते हैं हमारा भी फार्म हाउस खत्म हो जाता है, उसका एंड एज एज ऑफ द फार्म हाउस यूज्ड टू हैव अ वाटर टैंक, जिसको प्याऊ बोलते हैं। अब उस प्याऊ में उस साधक को एक लड़की थी। अब वो आया वापस घबराता हुआ, 2 दोस्त आए थे वो लोग साथ में। अब वो आगे बोल रहा है कि यार लड़की दिखी है हम तो, और घबराए पहले कि बताना नहीं किसी को, मैंने बताओ यार क्या हो गया। तो कहता है यार लड़की दिखी वहाँ पे। तो मैं मजाक के मूड में था उस टाइम में, मैंने कहा मैं भी देखूंगा यार, दिखाओ कहाँ है। ठीक, तो कहता न्यूड लड़की, ठीक है देखी, आप देखोगे भाई साहब आंखों से, मैं देखता हूँ दिमाग से। आई वाज लाइक ओके, मैं भी तब भी उसका मजाक उड़ा रहा था। बाद में कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गया, मैंने कहा यार इसका मतलब है कुछ, ये लोग बहुत तोते उड़ रहे हैं इनके, मतलब कुछ प्रॉब्लम कुछ है, कुछ देखा है इन्होंने एक्चुअली सीरियसली। तब तक एक दो लोग, चार दो चार लोग ऐसे मिल गए, हमारे ग्रुप बन गया एक 2-4 लोगों का, जो कि मुझे लगता था कि हाँ ये सेंसिबल लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं थोड़े से, क्योंकि हर तरह के लोग थे भारत में, कई जगहों से लोग आए हुए थे, सारे सेंसिबल थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उधर आपकी कुछ लोगों के साथ बन पाती है, लाइक माइंडेड लोग 2-3 न बोल, एक ग्रुप हमारा बन गया इसके लिए। सो डे 2 में कुछ एक लेडीज़ के लिए अलग हमने जगह बना दी थी कि वहाँ एक कमरा है जी, लेडीज़ वहाँ कमरे में रह लेती। अब उस कमरे से आवाज़ें आती हैं थोड़ी बहुत, हमने कहा भाई क्या हो गया अचानक। तो लेडीज़ बताती है कि यार यहाँ पर हमने एक काला साया देखा है, और फार्म हाउस में यूजुअली दीवारें जो होती हैं वो शीशे की बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, तो जब पर्दा हटाओ तो आपको पूरा फार्म हाउस ग्रीनरी ग्रीनरी दूर तक नज़र आती है, या अंधेरा है तो अंधेरा नज़र आता है दूर तक। अब उस चांदनी रात में आपको खिड़की में चिपकी हुई अगर कोई शेडो नज़र आ जाए तो बड़ों बड़ों की हालत ख़राब हो जाए बच्चा, और वो लोग जो कि पहली बार साधना करने की है। अब ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि ये तो कहानी बिल्कुल ऐसी होती जा रही है हैरी पॉटर वाली स्टोरी जैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। आई वाज लाइक क्या मजाक है, जनानियाँ भी अजीब ही होती है, कुछ भी बोल देती है। उसके बाद अगले दिन फिर स्टार्ट हो गया मंत्र जाप और ये सब। तो हमारे जो टीचर थे, जो मैकडॉल थे, वो भी एक्चुअली एक साधक ही थे, मतलब एक बार साधना करने के बाद उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। इट वॉज दैट, मतलब अ, साधना की भी नहीं, मतलब मंत्र जाप करने के बाद उन्होंने दूसरों को मंत्र सिखाना शुरू किया। अब कहानी ये थी, ये तीसरे चौथे दिन में काफ़ी हद तक हमें जाप याद हो चुका था, और हम लोग ऐसी स्थिति में थे जहाँ हम लोग थोड़ा अटक अटक के कुछ ना कुछ जाप थोड़ा बहुत याद करके बोल देते थे। इट वॉज ह्यूज मात्रा में। मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे निकम्मा मैं ही हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मुझे याद नहीं हो सकता था। ठीक है, और मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग हैं जो याद कर चुके हैं, वो सारा दिन सारी रात राइट लेफ्ट फूकते रहते हैं, और 10 बजे 11 बजे तक हमें सुला दिया जाता था, सुबह 4 बजे फिर से उठा देते थे, 3 बजे उठा देते थे इनफैक्ट, कि 1-2 घंटे जॉब करो।
फिर सो जाना 1-2 घंटे, फिर सुबह उठो 1-2 घंटे, सूर्य नमस्कार करके फिर से शुरू हो जाओ। दिन रात सिर्फ एक ही काम करना है, जाप करते हुए। तो डे 4 में ही जाप करते-करते हम ऐसी स्थिति में आ गए थे, जिस जगह पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग शाम के समय 6 से 7 बजे जो हम करते हैं पूजा पाठ, उस टाइम में सारे 30-40 लोग जितने भी है, सब इकट्ठे होकर ऊंचा-ऊंचा जाप करें। सो आई वाज वंडरिंग कि उससे व्हाट इज द पर्पस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा जी भाई आप टेंशन मत लो, आप बस जाप करो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई सेड ओके। अब 30-40 लोग जब बैठ गए सामने, मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है, थोड़ी सी लाउड है, इस वजह से मुझे जो हमारे मेंटोर थे वो अपने साथ लेफ्ट में बिठाते थे। मतलब इफ दिस इज द मेंटोर, सो आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू हिम। ठीक है, अब जाप हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने जैसे आप बैठे हो, ऐसे एक लेडी बैठी हुई है बिल्कुल सामने, और उसके पीछे बाकी के 25-30 लोग दिख रहे हैं, मतलब मुझे दिख रहे हैं, और अब सबसे आगे जो है वो एक लेडी बैठी हुई है। अब हम फार्म हाउस में ऐसी स्थिति में थे जहाँ जैसे आपके स्टूडियो में खूब सारी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, इतनी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे, हम ऐसी जगह पे थे जहाँ लाइट्स बहुत सारी है। फार्म हाउस में जो लिविंग स्पेस था उस जगह पे मल्टीपल लाइट्स थी, सबके चेहरे चमक रहे थे। तो मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे चमक रही। अब एक लेडी जो मेरे सामने बैठी है, उसका चेहरा मुझे हल्का सा काला होता हुआ नजर आया, जैसे कि शेडो पड़ जाती है, इतना काला चेहरा हो गया उसका। अब मैं देख रहा हूँ उसको कि चेहरा चेहरा अंधेरा कैसे हो गया चेहरे के ऊपर। मेरी आंखें, मैं देख रहा हूँ उसको नहीं, और बाकी सारे लोग वो उसके पीछे बैठे हैं, तो कोई देख नहीं पा रहा जो मैं देख पा रहा। और मैंने अपने मेंटोन की तरफ जब देखा राइट में, तो मेंटोन तो जाप में लॉस्ट है एकदम, आंखें बंद है उसकी, ऊंचा ऊंचा बस जाप चल रहा है। अब ये लेडी जो सामने बैठी हुई है, इसकी एज होगी 40-45 साल, 40-42 साल के आसपास। अब ये मुझे देखना स्टार्ट करती है, बिकॉज सामने सिर्फ 2 ही लोग हैं उसके, एक मैं हूँ और एक मेंटोर है। मेंटोर की आंखें बंद है, उसके साथ आई कांटेक्ट हो नहीं सकता, मेरे साथ ही होना था। और मैं पीछे देख रहा हूँ 2-3-4 लोग हैं जिनकी आंखें खुली है, बाकी सब लोग आंखें बंद करके बैठे। अब मैं उसको देख रहा हूँ लेडी को कि ये इसका चेहरा काला होता जा रहा है। ठीक है, अब वो काला हो रहा है और साथ में जो हमारा रेटिना होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर एक और ब्लैक डॉट होती है, प्यूपिल बोलते हैं उसको, उससे थोड़ा बड़ा साइज का वाइट कलर का स्पॉट मुझे उसके हाथ में नजर आ रहा है, सफेद सफेद हो गई आँख। और मैं देख रहा हूँ कि ये सफेद हो गई है आँख यार इसकी। अब मैं बहुत ध्यान से उसको देख रहा हूँ, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है ना, बड़ा सा दाना एक आ जाता है आंखों में, वैसा दिख रहा मुझे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊँ, उसने हंसना शुरू कर दिया मेरी तरफ देख के। अब मैंने भी स्माइल दे दी और मैंने कहा यार सादा के, पता नहीं क्या इसको दिमाग में आया होगा, मुझे देख के क्यों हंस रही। जी, जो मसल्स के भी, चेहरे की मसल्स भी जो होती है ना, एक होता है एक्सप्रेशन बदल जाना, चेहरे की मसल्स खिंचाव आ जाना उसमें, मतलब मसल का शेप ही चेंज हो जाता, शेप ही बदल गया शक्ल में। हाँ, शक्ल का शेप बदल गया। मतलब ये चीज़ ऐसे हो गई, अब समझ गुस्से में जैसे हम होते हैं, ये चीज़ बड़ी बड़ी हो गई, ऐसे करके खिंच गई, थोड़ी बाहर आ गई। आई वॉज वंडरिंग ये क्या हो रहा है भाई, ये शक्ल ऐसी क्यों बना रही है। मुझे लगा बना रही है क्योंकि आई हैव बीन इनटू फोटोग्राफी होल माय लाइफ, आई हैव सीन पीपल गिविंग वेरियस एक्सप्रेशंस, वो अपने मसल्स के साथ बहुत अच्छा प्ले करते हैं, चेहरे के मसल्स के साथ। बट फॉर लेमन लाइक हर, जिस तरीके से वो कर रही थी, मैं बहुत हैरान था। अभी ये काफ़ी डरावनी शेप शेप लेती जा रही थी। ठीक है, इतने में उसने अपने बालों को मैं घुमाना शुरू किया जैसे हम यूजुअली रस्सी घुमाते, तो सिर इतनी तेजी से घूम रहा था उसका कि आम आदमी अगर करे तो मुझे लग रहा है कि ये टूटी ना जाएगी। उसने सिर घुमाना शुरू किया बहुत तेजी से, मतलब यूं करके ना, और बिल्कुल ऐसे ऐसे बाल घूमने शुरू हो गए। जब वो सिर घुमा रही, उस टाइम पे मैंने अपने मेंटोर की तरफ एक बार फिर देखा, और मेंटोर ने आंखें थोड़ी सी खोली, उसने कहा ये क्या हो रहा है भाई, वो हिल गया एकदम देख कर कि ये क्या हो गया।
a mentor, he himself was a kid actually, a very younger to young guy. But हमसे पहले वाले ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया. So he had like 2 months of experience more than us. So उसने जब बाल घुमाते हुए देखा उसको, तो वो मंत्र बोलता था, एक एक करके धीरे धीरे करके आवाजें बंद हो गई मंत्रों की. सब लोग चुप हो गए एकदम से. खाली उसकी आवाज आ रही है, जो भी आ रही है कमरे में. सारे चुप, एकदम सन्नाटा. बाल घूम रहे हैं, बाल घूम रहे हैं, बाल घूम रहे हैं. और अचानक से उसने खुद को रोक कर मेरी तरफ नहीं देखा इस बार, क्योंकि उसको शायद पता था कि ये भी एक साधक ही है. उसने मेंटोर की तरफ देखा, सीधा घूर के, और दोनों हाथ अपने खोले, ऐसे खड़ी हो गई एकदम सामने, और इतनी जोर से चिल्लाई कि तो बता तेरे मंत्र में कितनी ताकत है, ऐसे करके. और वी ऑल वन पीछे हो गए लोग सारे. वी ऑल स्टन्ड कि ये क्या हो गया. और एकदम पीछे हुए, शीशे से सिर टकराया. सारे के सारे एकदम आंखें खुली की खुली सबकी कि अरे ये क्या हो गया अचानक. सब चुप. और वो उसकी सांसों की आवाज आ रही है सिर्फ, हाँ हाँ करके ऐसे आवाज आ रही है, बहुत ऊंची ऊंची आवाज. And I was wondering, मैंने कहा, अब being into corporates, मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिए उस टाइम पे. बस ये था कि सबकी हालत खराब थी. मैं आराम से देख रहा हूँ बस उसकी तरफ, बहुत कूल होके मैं अपने मेंटोर को देख रहा हूँ. अब मेंटोर ने अपना फ़ोन कहीं चार्जिंग में लगाया हुआ, खुदा जाने कहाँ. तो वो मुझे कहते हैं कि ये सज्जन पुरुष को एक बार कॉल करो. अरे श्योर सर. मैं चुपचाप उठा, साइड में गया, और तब तक उनका आई कॉन्टैक्ट चल रहा है. वो गुस्से में देख रही है उसको. मैं कोने में गया, मैंने उसको फ़ोन किया भाई साहब को. मैंने कहा सी वी हैव गॉट अ सिचुएशन है, फटाफट से आप किसी एक्सपर्ट को भेजो, और मुझे यहाँ पे स्थिति गंभीर है. कोई है जो ऑलरेडी पोजेस्ड था, और हनुमान जी के उस मंत्र ने उसकी वाट लगा दी है, वो एनर्जी बाहर आ गई है, पापा को भी. तो हनुमान जी के मंत्र में वो पावर है, और जो मंत्र वो दिया गया था वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र था, बहुत पावरफुल था. अब ये भाई साहब से मेरी बात हुई हो कि ना, अच्छा कोई बात नहीं, क्या है, भूत वूत आ गया क्या. मैंने कहा हाँ यार भूत वूत आ गया, भेजिए किसी को जल्दी से, किसी जो भी महागुरु हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको भेजो आप, सीनियर साहब जो है, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए. अरे कराइए, और सब तो इंतजार करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, हम तो खुद पकड़ने में लगे रहते हैं. मैंने कहा वो तो ठीक है, यहाँ किसी को कुछ हो ना जाए, आप भेजो किसी को, उसके अंदर भूत वूत है. कह रहा वहाँ पे जितने लोग हैं सबके अंदर भूत है. अच्छा. अब मेरी स्थिति ये थी कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर नहीं है. आप समझिए बात है. अब मैं एक एक को शक की निगाह से देख रहा हूँ. किसके अंदर ना निकल रहा है. हाँ. अब क्योंकि मेरी आदत थी घुलने मिलने की सबके साथ. अब मुझे समझ में आया, तब भी नहीं आया समझ में, कई दिनों के बाद मुझे समझ में आया, जब साधना भी खत्म हो गई, कि वो बोलता था कि यार किसी से फालतू बात नहीं करनी, अपने काम से मतलब रखो, अलग से रहो, ज़्यादा चिपटना नहीं किसी के साथ, हाथ वाथ भी मिलाना, गले वाले नहीं मिलना. ऐसा रू क्या. मैं क्या पागल आदमी है यार. ठीक है. लेकिन एक्चुअली देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. वो बोल रहा था मतलब उसके पीछे कोई ठोस पुख्ता कोई चीज़ है, इसलिए वो बोल रहा. जी. अब ये होने के बाद, थोड़ी देर के बाद, वो लेडी, अब मैं दोबारा जाके अपनी सीट पे बैठा. सबकी हालत खराब है, सारे चुप, एक दूसरे को इशारे करें, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. मैं जब तू चुप हो जाए तो शांत है. तो अब एक सज्जन पुरुष आते हैं, तब तक वो लेडी एकदम शांत हो चुकी थी. अब मैंने नोट किया कि मतलब ये स्थितियाँ जिन लोगों जो लोग फेस करते हैं अपनी अपनी फैमिलीज, किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी है या कुछ है, ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो सकती है. ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और इसका जो भी सही उपचार है वो उन तक पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से. क्योंकि कुछ लोग ऐसी स्थिति से जूझ रहे होते हैं जिसका उनको ऑल्टरनेट पता नहीं होता. उनको पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे ठीक कराऊँ. ये बहुत गंभीर स्थिति है एक्चुअली. अगले दिन जो बड़े गुरु जी थे वो आए, अगले दिन आए, तब तक वो लेनी शांत हो चुकी, और सब लोग सो गए रात को. अब जिस कमरे में वो लेडी सोती थी, उस कमरे में और भी लेडीज सोती थी.
किसी तरह से हिम्मत करके वो सोई वहाँ पे। लेडीज़ कम थी, जेंट्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो 4-5 लेडीज़ थी, जेंट्स थे मतलब 30+। फिर से किसी को वहाँ पे कुछ काला सा दिखा। अब हमें ऐसा लग रहा था कि यार वही काला सा तो नहीं है जो उसके अंदर आ गया। देन समवन टोल्ड कि नहीं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो बहुत टाइम से पीड़ित होते हैं तब आते हैं। आई सेड ओके। सो अगले दिन जो सीनियर साधक थे, हमारे सीनियर गुरुजी जो थे, उन्होंने आकर उस मसले को सॉर्ट आउट किया, क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा ऑब्वियसली जाप उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि हमारे बोलने में और उनके बोलने में काफ़ी फ़र्क था। उन्होंने वो जाप एक ही बार पढ़ा, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और उसको एकदम से शांत कर दिया। पहले उसको पॉप आउट किया सेम मंत्र के थ्रू। हम लोगों ने ऊंचा ऊंचा मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसकी एनर्जी फिर से पॉप आउट हुई गुरुजी के सामने। अब उस गुरुजी ने उसको पीड़ित देखकर ऑन द स्पॉट एक मंत्र पढ़ा, जिससे कि वो एनर्जी इवन शांत हो गई, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसके अंदर। उसके बाद वो हालत हमने दोबारा नहीं देखी उसकी। आई एम श्योर कि एनर्जी अभी भी होगी बॉडी में, लेकिन उसको बांध दिया गया या क्या किया, अब ये गुरुजी को ज़्यादा पता होगा। परंतु ये श्योर है कि उसके बाद वो हालत हमने दोबारा नहीं देखी उसकी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि ह्यूमंस की समझ के एकदम परे है। जब डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि ये मेडिकल कंडीशन है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जिसको आप मेडिकल कंडीशन नहीं मान सकते। ये आपको दिखती है सामने, है ना। मतलब मात्र नाम की चीज़ है, कोई भगवान नाम की चीज़ है जिसका मंत्र आपको दिया गया है ना। कुछ है शक्ति जिसने उसकी वाट लगाई होगी ना बॉडी में, सही। वो पॉप आउट हुई तभी तो वो तड़प गया होगा अंदर ही, बाहर आ गई वो एनर्जी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुख्ता प्रमाण होते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से ह्यूमंस उस थर्ड आई ओपन नहीं हुई हमारी, हम उस आंखों से देख नहीं पाते, वो चीज़ हमें दिख नहीं रही सामने। और जिनको दिख रही है वो बाकी लोगों को बेचारे विश्वास दिलाते रह जाती है, जो एक्चुअली जो जेन्युइन गुरुज है। और हम लोग उनको शक की निगाह से देख के, सुपरस्टिशंस का नाम दे के, अंधविश्वास का नाम दे के उनकी वाट लगा के रखते हैं हमेशा। वो बेचारे प्रूव करने में लगे रहते हैं कि भैया तुम नादान हो, तुमको वो चीज़ दिख ही नहीं रही जो मैं देख पाता हूँ, अब मैं ये बात तुमको बताऊँ कैसे। सही, क्योंकि उसके लिए मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी थर्ड आई ओपन करनी पड़ेगी, जो तुम नहीं कर रहे हो। अब ये बात कैसे समझाई जाए। तो दुनिया भर के डॉक्टर्स ऐसे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बट एनीवेज, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं बोला, डॉक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी है जितने ज़रूरी गुरु हैं। परंतु गुरु को सूक्ष्म जगत की चीज़ें नज़र आती, डॉक्टर को सूक्ष्म शरीर नज़र नहीं आता, उसको स्थूल शरीर नज़र आता है। यानी वो बॉडी पर काम करे, अर्थ एंड वाटर, जो पहले हमने बात की, वो अर्थ एंड वाटर पर काम करेगा, बाकी के 3 एलिमेंट्स को छू भी नहीं पाएगा। उसके लिए गुरु चाहिए। सही, दोनों की उतनी ही महत्वता है, दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने जिक्र किया इस पूरे इंसिडेंट का कि साधना के दौरान जो ये चीज़ें हुई। सो जब आप वहाँ से वापस आए, वैसे जो वो लेडी थी वो तो ठीक हो गई आपने बताया, है ना। बट बेसिकली जब वहाँ से वापसी आए तब आपका क्या उस पे राय थी, क्या कि मतलब क्या बदलाव आया जीवन में उसे देख के वो पूरे 11 दिनों के का। ना अब मैं घर वापस आ गया, मुझे काफ़ी हद तक वो मंत्र, काफ़ी लंबा चौड़ा मंत्र था, वो याद हो चुका था। और 10 दिन के बाद ज़बान पे ऐसे रट गया था जैसे हम सबको हनुमान चालीसा सीक्रेट में रटी गई। बार बार मैं मंत्र के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारा खेल ही उसी का है कि जब आप एक मंत्र को बार बार करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप वो मंत्र नहीं पढ़ रहे होते और फिर भी वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। इसको बोलते हैं मानसिक जाप। मानसिक जो आपके मन में चलता है। ये बात का अंदाज़ा मुझे कब लगा मैं आपको बताता हूँ। जब मैं दिन भर मंत्र पढ़ के कर रहा हूँ और जब मैं सो रहा, मान लीजिए मैंने करवट बदली
तो करवट बदलते टाइम मुझे ये फील होता है कि मंत्र चल रहा है यार, अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बट बॉडी इज नॉट डूइंग इट। हाँ, मैं तो नहीं बोल, मैं तो सो रहा हूँ, है ना। तो देयर इज समवन हु इज डूइंग इट। तो वो कौन है? वो मन है। मन किसका होता है? सोल का। आप जो कुछ मन में करते हो, यार मेरा मन कर रहा है कि ऐसा हो जाए, वो एक्चुअली वो अंदर से एकदम है, वो आपकी सोल चाहती है। तो आपकी सोल, कहते हैं सोल का रिश्ता है भाई तेरा मेरा। तो मन जो होता है ना, मानसिक होना जब स्टार्ट हो जाता है, वो इतनी जबरदस्त चीज होती है कि उसमें कुछ भी स्पिल नहीं होता है, छलकता नहीं है, बाहर नहीं गिरता है। अब बोल रहा हूँ, छलक रही है एनर्जी, ठीक है। जब रास्ता ही बंद कर लिया, मुंह बंद है, अभी भी चल रहा है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो समझ लो कि गाड़ी पहले दूसरे गियर पे थी, आध्यात्मिक गाड़ी, अब आ गई 5वें गियर में, अब वहां तक पहुंचने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वेस्टेज खत्म हो गई सारी, छलकना बंद। सो आदित्य भाई, एक बार की बात है कि मैं बैठ के आराम से मन सिंह जाप कर रहा था। मैं आराम से नीचे बैठा हूँ जमीन के ऊपर, एक आसन बिछा के ना, मैं उस पर बैठा हूँ, मैं आराम से जाप कर रहा हूँ। कुछ एक घंटे के बाद मुझे बहुत खूबसूरत सी ना खुशबू आती है। तो जब खुशबू आई मुझे, तो अब मैं सबसे पहले बालकनी में गया, मैंने पौधों को जा के चेक किया कि क्या इनकी खुशबू आ रही है, लेकिन वो सीजन ही नहीं था, तो खुशबू कैसे आ सकती? खुशबू थी नहीं उसमें। और जब मैं बालकनी में बाहर निकलता हूँ, तो खुशबू आनी एकदम बंद हो जाती है। मैं कमरे में जैसे ही एंटर करता हूँ वापस, तो कमरे में खुशबू आ रही है, इस बात का अंदाजा मुझे है, जबरदस्त खुशबू, जैसे फ्रेशनर छेड़ देते हो हम अच्छे से, अच्छी खासी खुशबू। अब मैं वहां से दूसरी तरफ बाहर निकला, लिविंग रूम में, लिविंग रूम में कोई खुशबू नहीं है। फिर भी क्रॉस चेक करने गए, मैं लिविंग रूम के बाहर निकला, दरवाजा खोल के सीढ़ियों में चेक किया, वहां भी कोई खुशबू नहीं, मैं वापस आ गया। अब जैसे ही मैं अपने कमरे में दोबारा आता हूँ, भयंकर खुशबू, जबरदस्त खुशबू जिसको बोलते हैं। और मेरे जैसा अभी जो पढ़ा लिखा है, उसको हर चीज की तथ्य चाहिए होता है, हर चीज के लिए मुझे बताओ, पहले रिसर्च चाहिए, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये क्या हुआ अचानक। अब मैंने गुरु जी को जाकर बात की, सर मैंने कहा भाई ये सीन हो, आप कृपा करके बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वो कहते हैं यार हमारे आसपास ना नेगेटिव एंटिटीज पॉजिटिव एंटिटीज बहुत कुछ होगा, घूम रहे होते हैं देवता ऊपर से। तो जब हम इतना ज़्यादा जाप करते हैं कि आपकी सोल भी जाप करना शुरू कर दे, अब वो आता है ये प्रूफ देने के लिए कि भाई हम हैं, आप जो कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, लगे रहो इस पर। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था वो आपके लिए। 100%। दे ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू ड्रीम्स, थ्रू खुशबू, और भी चार पाँच छः चीज़ें हैं जिस तरीके से वो कम्युनिकेट होते हैं। विजन भी दिखते हैं कई बार थर्ड आई ओपन होती है आपकी, थर्ड आई भी अलग अलग तरीक़ों से ओपन होती है। थर्ड आई में कई बार आपको सपनों में दिखेगा, कई बार आंखें बंद करके दिखेगा, कई बार खुली आंखों से स्क्रीन दिखती है आपको, जैसे आप टीवी देखते हो। मान लीजिए मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, तो मुझे यहाँ स्क्रीन दिख जाएगी सामने, और मैं आपके घर में एंटर करके देख सकता हूँ कि भाई आपकी अलमारी है यहाँ पड़ी है, इस जगह पे ये चीज़ पड़ी है, इसको हटाओ यहाँ से, इसमें प्रॉब्लम है। जो वो उपचार दे रहे होते हैं वो इस तरह से दे रहे होते हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि के भी अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहले आइकन्स की फॉर्म में दिखना स्टार्ट होता है, उन आइकन्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा आइकन क्या इंडिकेट करता है, मतलब लेवल्स हैं उसके भी। आइकन्स से धीरे धीरे पिक्चर्स पे आ जाते हो, पिक्चर्स से धीरे धीरे वीडियोस पे आ जाते हो, तो ये सारा खेल होता है। और चाबा में हनुमान जी कहते थे, जाओ हनुमान जी का 100%, हनुमान महामंत्र कहा जाता था इसको। और जहाँ तक इन एक्सपीरियंसेस का सवाल है, ये एक्सपीरियंसेस इतनी जल्दी अनुभव होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं और महसूस किए या मेरी किसी और के मुंह से सुना है कभी ऐसा। बिकॉज मेरे ऐसे मित्र हैं जो कि 10-10 12-12 साल साधनाओं में लगा चुके हैं,
फाइनली देखिए उनका टेक क्या है इस चीज़ के ऊपर। अब ऐसे एक सज्जन पुरुष से मैं बात कर रहा हूँ, मुसीबत की बात ये है कि किसी भी साधक को कोई अनुभव होता है ना, वो आपको बताने के लिए मना किया जाता है कि आपको बोलना पता नहीं, ठीक है? अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, एक तो लोग सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते पॉइंट ये। सेकेंडली क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हो, आपको एक्सपीरियंसेस होना फिर बंद हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मुझे उसकी साइंस समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। उसके ऊपर अगेन देयर इज़ अ डीप रिसर्च व्हिच नीड्स टू बी डन। बट येस, अ, तो लोग डरते हैं बताने से। बोलते हैं सही। बट जो मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस जिसको बोलते हैं ना, बहुत अलग तरीके की वाइब्स बता रहे तरीके की आध्यात्म में घुसने के बाद ये जो एक्सपीरियंसेस जितने तरीके से हुए। मेरे एक दोस्त है जो मैं बता रहा था आपको, उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और एक महापुरुष के साथ बैठ कर जो तपस्या, उनको रोज अपने घर पर बुलाया स्पेशल पैसे दे के, यानी कि गलती होने का कोई चांस ही नहीं। अब वो भाई साहब आके कई हवन उन्होंने करवाए, उनके कई जाप करवाए, कई हवन करवाए, और उनका टेक क्या है इस चीज़ के ऊपर पता है? वो मुझे समझा रहे हैं फ़ोन पर। कहते हैं तुमको जो करना है करो, बट इतना समझ लेना इस दुनिया में अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई अनुभव नहीं होगा तुम्हें तो जितने ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये लोग बैठकर एक दूसरे को समझाते हैं, इसीलिए मना करते हैं कि अनुभव हो रहे हैं तो बताना नहीं है किसी ने, जबकि अनुभव होते हैं, ये सत्य है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सही। अब वो इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 साल में उन्होंने एक्सपर्ट्स के साथ रहकर काम किया और 10-12 साल में आदित्य भाई उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। जो मेरा टेक है इस चीज़ के ऊपर वो ये है कि मतलब गुरु यदि स्ट्रांग है आपका, गुरु यदि सॉलिड है, तो आपको सब चीज़ें अनुभव होगी। मतलब आप किसी ऐसे वैसे के साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना करें। यू हैव टू बी विद वन ऑफ द बेस्ट के साथ आपको बैठ के करना चाहिएगा, क्योंकि इसमें आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, कि जब तक आपके साथ होगा नहीं आप ट्रस्ट कर नहीं पाओगे, इसीलिए कोई और भी नहीं करता। सही। तो मुझे आपका ट्रैप लगा सबसे बेस्ट। मैंने कहा ये तो आदित्य भाई के प्लेटफॉर्म पे जाकर शेयर करने वाली चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया हमें भी आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। ऑलमोस्ट देखो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला कि चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से करी, बहुत अच्छे से समझाया पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो माहिर जी। आपने आज अपना समय दिया हमें और बहुत ही आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में ज़रूर हम कभी कुछ ना कुछ एक और एपिसोड प्लान करें और आप हमें समय दें दोबारा से। समय पुश। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई हैव बीन अ फैन सिंस यू स्टार्टेड दिस जर्नी। मैं तब से लेके आपको फॉलो करता रहा हूँ जब आपने स्टार्ट किया। आई एम रियली हाईली ऑब्लाइज्ड दैट यू आर हैविंग मी हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।